एवरीवन, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया संवत्सर शुरू हो रहा है आज से, और आज से जो है ना नवरात्रे भी शुरू हैं। तो बस मैं आज जल्दी उठ गई थी और यहाँ पे मैंने फूल जो है ना सुबह ही बेटू से मंगवा लिए थे पूजा के लिए। बेटू अपनी पूजा करने के लिए बैठ गया है, मैं आ गई हूँ मंदिर में और सबसे पहले करूँगी मैं मंदिर की साफ़ सफाई। वैसे ये जो कालीन है ना मुझे पूरे मंदिर में बिछानी थी, लेकिन बेटू अभी बीच में बैठा है तो मैंने उतनी ही बिछा ली जितनी ज़रूरत है मुझे पूजा करने के लिए, बैठने के लिए। और मैं जो है ना आज मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, मतलब साफ़ सफाई करूँगी। जो मंदिर में बिछाने वाले कपड़े हैं उनको चेंज करना है मुझे। आज देखिए मंदिर में किस तरह से सामान फैल जाता है, तो मतलब कुछ मत पूछो आप, रोज सुबह का यही हाल है। इसी तरह से हमारा मंदिर फैलता है सारा सामान में, फिर धीरे धीरे करके आराम से मैं सारा सामान एक सा लगाती हूँ। मैं जो है ना आज सभी भगवानों को अलग अलग कपड़े पहनाऊंगी। नए कपड़े तो आप नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन कपड़े उनके सबके चेंज करूंगी। तो मैंने सारा सामान जो है ना इकट्ठे एक जगह पर रख लिया है, ताकि मुझे बार बार उठकर जो है ना सामान ना उठाने पड़े, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है जब आप पूजा कर रहे हो और किसी चीज़ की कमी पड़ जाए ना तो बड़ा कष्ट होता है। अरे अब उठना पड़ेगा, तो मैं सारा सामान जो है ना इस तरह से देखिए फैला के रख लेती हूँ। तो पहले जो है ना मैंने सारे सामान मंदिर में से सारा सामान पहले बाहर निकालूंगी और फिर जो है ना गंगा जल छिड़क कर पूरा मंदिर अच्छे से साफ करूंगी। वैसे ये मंदिर इतना गंदा हमारा होता नहीं है, ना कुछ काला वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं कभी मंदिर के अंदर कपूर नहीं जलाती, कभी अगरबत्ती वगैरह मैं कभी नहीं जलाती, केवल घी का दीपक जलता है। और घी के दीपक से मंदिर इतना ज़्यादा काला नहीं होता है। हाँ, हो तो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। तो बस थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है और कपड़े वगैरह जो बिछाने वाले हैं उन सारे सामान को हटा दूंगी। नवरात्रि में आपको आज पंडित जी घर पे नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि पंडित जी जो है ना इस बार नवरात्रि मनाने वाले हैं जयपुर में, क्योंकि जयपुर में उनका पाठ है। क्योंकि आप सबको पता है पंडित जी हमारे पूजा पाठ वाला ही काम करते हैं, तो वो इस बार जो है ना जयपुर में उनकी नवरात्रि होगी। तो इस नवरात्रि जो है ना मैं और हीरम ही घर पर हैं। बेटू भी कल से उसमें कोचिंग वगैरह निकल जाएगा, तो मैं उसी हिसाब से इस नवरात्रि पूजा करने वाली हूँ जितना मैं संभाल सकती हूँ। क्योंकि पंडित जी अगर होते हैं ना तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन अगर पंडित जी नहीं होते ना तो फिर मुझे थोड़ा सा लगता है मन में, कहीं मैं अखंड दीपक जलाऊं और वो गलती से बुझ ना जाए। लगता है, मतलब आप कितने भी एक्सपर्ट हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो आपके मन में एक डर जो है ना रहता है, क्योंकि कई बार मैं नीचे रहती हूँ, ऊपर तेज हवा चले, तो बस वही मेरे मन में भी थोड़ी सी एक शंका है मन में। फिर देखती हूँ पूजा करते समय क्या दिमाग में आता है। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोचा है और बहुत कुछ करने से डर भी रही हूँ। चलिए आप लोगों के साथ पूरा वीडियो जो है ना शेयर करने वाली हूँ, और अभी थोड़ी देर बाद ही इस वीडियो को आप लोगों के लिए मैं अपलोड भी कर दूंगी। तो मैंने जो है ना मंदिर का पूरा कपड़ा जो है ना चेंज कर दिया है। आज मंदिर में बिछेगा एकदम लाल कलर की पोशाक है। अब मैं भगवान को ना स्नान करवाऊंगी, और मैं जो है ना सारे कपड़े अलग अलग रखती हूँ। जैसे कि ये बड़ा वाला डिब्बा है ना, इसमें मैं भगवान की पोंछने वाली टॉवेल और बिछाने वाले कपड़े रहते हैं। और ये छोटे छोटे से डिब्बे है ना, इसमें जो है ना मैं भगवान के डेली यूज में पहनने वाले कपड़े रखती हूँ। को स्नान तो मैंने करा दिया है। यहाँ मैंने एक चौकी बिछा ली है, उसके ऊपर मैंने एक लाल कलर का कपड़ा बिछाया है। और मैंने डिसाइड कर लिया पूजा करते समय कि मैं बिल्कुल एकदम सरल तरीके से इस बार नवरात्रि की पूजा करूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे एक पुंज जो है ना चावल का रखा, उसमें छोटा सा मैंने अष्टदल कमान बना लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना संभाल सकते हो, जितने अच्छे से कर सकते हो, उतना ही आपको करना चाहिए। किसी की होड़ नहीं करना चाहिए कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना है। ये मेरा खुद का अपना मानना है, शायद आप अलग सोच रखते होंगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे खुद को ऐसा लगता है। ये है हमारे घर की माता रानी, जो कि विराजमान है हमारे लिए, तो सब कुछ यही है। आप माँ दुर्गा समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस हमारे लिए तो यही है। हमें तो हर रूप इनमें ही नज़र आता है, तो मैं इनको ही जो है ना इस चौकी पर विराजमान करूँगी। अच्छे से मैंने गीले कपड़े से तस्वीर को पोंछ लिया है और लाल कलर की चुन्नी जो है ना इनको ओढ़ा दी है। माता को जो है ना मैं अष्टदल कमल पर विराजमान कर दूंगी। इसके बाद करूँगी मैं कलश स्थापना। तो कलश स्थापना के लिए मैं मिट्टी का नया कलश लेकर नहीं आई हूँ, मेरे पास एक पीतल का कलश है। तो कलश में को जो है ना मैं यहाँ पे विराजमान कर दूंगी, और माता के बगल में जो है ना गौरी गणेश को मैंने विराजमान कर लिया है। थोड़ा सा गंगा जल डालूंगी और जल से जो है ना इसको पूरा कंठ तक कलश को भर लूंगी। आप कोई भी कलश यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी का हो, तांबे का हो, तांबे का अगर नहीं हो, पीतल का अगर नहीं हो
तो आप स्टील का कलश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने इस तरह से कलावा लपेट दिया, हाथ में मैंने थोड़ी सी रोली ली और उसमें थोड़ा सा जल डालकर अच्छे से जो है ना मैं इस रोली को घोल लूँगी। और देखिए डिब्बी को मैंने खोला तो बहुत सारी रोली मेरे हाथ पर गिर गई थी। कोई बात नहीं, पूजा में ऐसे कांड जो है ना मुझसे बहुत होते हैं हर घर की यही कहानी है। तो बस यहाँ पे जो है ना इस तरह से मैंने स्वास्तिक बनाया और अच्छा लग रहा था। मेरा बहुत मन था कि इस बार नवरात्रि जो है ना मैं बहुत अच्छे से मनाऊं, लेकिन वही होता है कि पंडित जी नहीं होते ना तो थोड़ा सा मुझे अकेलापन महसूस होता है। बट नहीं, त्योहारों को कभी खाली नहीं जाने देना चाहिए। तो जितना मुझ पर बन पाएगा, जितना मैं अपनी गृहस्थ जीवन में टाइम निकाल पाती हूँ, उस हिसाब से जो है ना मैं पूजा कर रही हूँ। और ये इसमें थोड़ी सी मैंने रोली डाली, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मैंने इसमें दूबा डाली है, एक फूल डाला है, एक सिपाड़ी की गांठ, हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का, एक लाल कलर का फूल जो है ना इस मैं कलश में जो है ना डाल दूंगी। और मेरे दरवाजे के बाहर जो है ना अशोक का पेड़ है तो उसमें छोटे छोटे से पत्ते आ गए हैं, तो वही पत्ते जो है ना लाकर जो है ना मैंने कलश के चारों तरफ लगा दिए हैं, क्योंकि बाहर कोई जाने वाला नहीं है। तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है ना मैं हमेशा पूजा करती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं घी का दीपक तैयार कर रही हूँ और मैं अखंड दीपक नहीं जला रही हूँ। वो इसीलिए नहीं जला रही हूँ क्योंकि पंडित जी है नहीं घर पे, आप सबको पता है वो जयपुर गए हैं। बेटू कल से कोचिंग चला जाएगा, मैं अकेली घर पर रहूँगी, तो मुझे घर के लिए सामान भी लाना पड़ता है। कई बार मुझे घर से बाहर भी जाना पड़ता है। जब आप अखंड दीपक घर में जलाते हैं ना तो घर सूना छोड़कर नहीं जाया जाता, इसीलिए मैं अखंड दीपक नहीं जला रही हूँ। और मैं कई बार ऐसी होती हूँ नीचे रहती हूँ और ऊपर अगर अचानक तेज़ हवा चले ना तो वो होता है कि मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि बुझ ना जाए। तो अखंड दीपक की देखरेख थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और शायद मैं इस चीज़ को ना संभाल पाऊँ, इसीलिए मैं अखंड दीपक नहीं जला रही हूँ। जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक ये दीपक जलता रहेगा। मैं इसमें बहुत सारा घी डाल देती हूँ तो कम से कम 4 से 5 घंटा ये दीपक जले। बस यहाँ पे पूजा की शुरुआत हो गई है। दीपक का मैंने पूजन कर दिया है। सबसे पहले मैं गौरी गणेश का पूजन करूँगी। एक प्लेट मैंने निकाल दी है और हाँ, नवग्रह नहीं बनाए मैंने क्योंकि नवग्रह की एक फ़ोटो मेरे पास है तो उनकी ही मैं पूजा करूँगी, क्योंकि ये फ़ोटो मेरे घर के मंदिर में हमेशा रहती है। शायद आपने ध्यान दिया है, नहीं दिया है तो मैं आपको बता दूँ। तो मेरे पास नवग्रह की फ़ोटो है तो उनकी पूजा करती हूँ। फिर अगर आपके पास फ़ोटो है तो नवग्रह अलग से बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं गौरी गणेश का पूजन करूँगी, उसके बाद कलश का पूजन होगा, उसके बाद जो है ना मैं नवग्रह का पूजन करूँगी और फिर करूँगी मैं माता का पूजन। तो इस तरह से जो है ना हमारी नवरात्रि की पूजा हो रही है। और आज जो है ना मेरा व्रत भी है। मेरी कोशिश है कि शायद मैं नवरात्रि की 9 दिनों के व्रत रखूँ। सोच तो रही हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। आप बोलोगे दीदी आप 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, मुझसे नहीं हो पाता है। तो आज तो खैर मेरा व्रत है, अगर आज मैं ठीक ठाक रही ना तो पक्का मैं नवरात्रि के 9 दिन के व्रत में रखूँगी। जो मेरे मन में होता है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो कोशिश रहेगी मेरी। बस जो था मैंने शेयर कर दिया। और फिर यहाँ पे जो है ना मैंने कलश का पूजन कर दिया। इसके बाद जो है ना माता को जो है ना मैं 4 बार जल घुमा के स्नान करवाऊंगी, उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाऊंगी, उसके बाद रोली से बढ़िया सा उनको तिलक कर दूंगी। और आज जो है ना बहुत सुंदर लग रही है हमारी माता रानी, सच में। शायद आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो छोटी सी पूजा है ना बहुत प्यारी लग रही थी। बस हमारी माता रानी जो है ना इसी तरह से प्रसन्न खुश रहें और हम पर जितनी हो पाए उतनी सेवा जो है ना हम उनकी कर पाते हैं। वैसे हम क्या सेवा कर पाएंगे, लेकिन हम पे जितना बन पाता है उतनी सेवा हम उनकी पूरी कोशिश करते हैं करने की। और बस यहाँ पे मैंने सब पे जनेऊ चढ़ा दिया है। और सुबह के समय जो है ना मैं किशमिश का भोग लगाती हूँ, कभी मिश्री का लगा देती हूँ, कभी किशमिश का लगा देती हूँ। और जो भी मैं फलार करूँगी ना उस फलार का मैं भोग लगाऊंगी। तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है अपने लिए, तो जाऊँगी नीचे बनाऊँगी। सबसे पहले मैं अपने बेटू के लिए बनाऊँगी क्योंकि उसको भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। क्योंकि आप पहले दिन आप जितना भी जल्दी कर लो मतलब हो ही जाता है लेट कि घर की पूरी साफ सफाई की। और फिर मतलब आज पहला दिन है नवरात्रि का तो अच्छे से पूरा घर मैंने क्लीन किया और कपड़े वगैरह सब मैंने धो धा के डाले। तो मैं बहुत थोड़ा सा लेट तो हो गई हूँ। अब मैं आराम से पहले मैंने उसको बोल दिया कि पहले मुझे पूजा कर लेने दे, फिर मैं तेरे लिए कुछ बनाऊंगी खाने के लिए और फिर जो है मैं अपने लिए बनाऊंगी खाने के लिए। और फिर जो है ना कल गणगौर भी है तो मुझे गणगौर की भी तैयारी करनी है। तो मतलब एकदम ही बहुत सारा प्रेशर जो है ना काम का पड़ जाता है हम औरतों के ऊपर। लेकिन बस पूजा पाठ तसल्ली से हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ हमारा दिन पूरा हो गया। यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए। माला मुझे नहीं मिली आज क्योंकि हमारे घर से बाज़ार बहुत ज़्यादा दूर है, तो फूल तो मिल जाते हैं बट
बट माला यहाँ पे नहीं मिल पाती है, तो बस मैं फूल चढ़ा दी। एक आध दिन बाज़ार जाऊँगी ना तो मैं माला लेके रख लूँगी। और माला को ऐसा नहीं है कि ताज़ी ही आपको चढ़ानी है, क्योंकि माला तो जब जो वो लोग होते हैं ना फूल वाले भैया, वो भी 1-2 दिन पहले पुराने वाले ही बेचते हैं। इसके बाद बस मैंने यहाँ पे कपूर से आरती कर दी। और आप सब भी हमारी पूजा में शामिल हो जाइए, क्योंकि आप सब भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। हमारे दुख सुख हमेशा जो है ना हमसे जो है ना जुड़े रहते हो, तो आप हमसे अलग बिल्कुल भी नहीं हो। और मैं मानती भी नहीं हूँ आपको अपने आप से अलग, क्योंकि आप हमारे सुख में, दुख में, हमारी हर छोटी सी छोटी खुशी में जो है ना हमसे जुड़े हुए हो, तो हमारे परिवार के हिस्सा हो। तो बस आप सब भी जो है ना इस पूजा में शामिल हो जाओ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और जितना भी आसपास सामान फैला हुआ था ना, मैंने हाल के साथ उसको समेट दिया, वरना पूजा वाले कमरे में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ फैला होता है ना, फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। तो मैंने सारा सामान यहाँ से हटा दिया, और जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं नीचे जाते समय मैं वो सारे बर्तन लेके जाऊँगी। अब करूँ रात और शाम के समय जो है ना मैं हवन करूँगी, क्योंकि सुबह के समय थोड़ा सा मुझे लेट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।